कि धरती पर आने के बाद होगा क्या। अब वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, धरती पर जब आएंगे शुभांशु शुक्ला तो सभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें धरती पर सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगता है, ये हम सभी ने देखा है। अंतरिक्ष में क्योंकि जीरो ग्रेविटी है और धरती पर गुरुत्वाकर्षण होता है। अब धरती गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बैठाना होगा। ये बैलेंसिंग करने का जो ये एक्ट है, इसमें चीजें हवा में ही छोड़ने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि भाई 18 दिन अंतरिक्ष में रहे हैं। सोने, चलने और खाने पीने की जो चीजें हैं वो गिरने जैसी होती हैं। और लैंडिंग के बाद क्रू मेंबर्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा। तो इस तरह से जो है धरती पर जब वो आएंगे अंतरिक्ष के बाद, अब बहुत सारे चेंजेस जो है वो बैलेंस क्रिएट करना वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। अब ये हमने आपको समझाया कि धरती पर आने के बाद होगा क्या। अब मैं आपको समझाने जा रही हूं कि जब कोई अंतरिक्ष यान या कोई वस्तु स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो होता क्या है। अब देखिए, यहां पर वायुमंडल में एंट्री क्योंकि बहुत खतरनाक होती है, तो ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किस तरह से मुश्किल होता है। शटल या वस्तु पर लगता है गुरुत्वाकर्षण प्रतिरोधक बल। तो ऐसे में वो बैलेंस क्रिएट करना अब एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। अब उसी को आगे किस तरह से उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शटल या वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण और प्रतिरोधक बल लगता है और ऐसे में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश एक मुश्किल काम है। गुरुत्वाकर्षण वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, ये हम सभी जानते हैं। हम सब ने पढ़ा है जब स्कूलिंग की थी तो किस तरह से अपनी तरफ ग्रेविटी फोर्स की तरफ खींचता है, ये हम सब जानते हैं। वायुमंडल में मौजूद जो वायु के कण हैं वो जब किसी वस्तु से टकराते हैं जिससे वो घर्षण होता है और घर्षण के कारण वस्तु पर वायु प्रतिरोध पड़ता है, जो वस्तु को सुरक्षित प्रवेश गति पर धीमा कर देता है। और घर्षण की वजह से वस्तु या अंतरिक्ष यान को करीब 3000 डिग्री यानी 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 1649 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए, यान की जो ब्लड बॉडी डिजाइन है उस ऊष्मा की समस्या को कम करने में मददगार होती है। अब ब्लंट आकार की वजह से वाहन के सामने शॉक वेव पैदा होती है। शॉक वेव जो है वो ऊष्मा को वस्तु से कुछ दूरी पर रखती है और ऐसे में ये पूरी जो प्रक्रिया है वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वायुमंडल में एंट्री कितनी खतरनाक होती है और वहां पर किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो सामने आ सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं, शॉक वेव एनर्जी को वस्तु या शटल से ये दूर रखती है। अब पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है एक बार फिर आप देखिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं माता पिता की जो है सांसें इस वक्त अटकी हुई है, क्योंकि आज उनके बेटे की वापसी हो रही है। किस तरह से सांसें थमी हुई है, जरा सुनिए। कि माँ आशा शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, मुझे बताइए कि शुभांशु 18 दिन बाद वापसी ले रहे हैं धरती पर, माँ क्या सोच रही है? सोच क्या रहे, बस इंतजार हम भी कर रहे हैं उससे कि जल्दी से जल्दी आए और मिले आके हम लोगों से, बस उसी का इंतजार है। और सोचने के लिए अब कुछ रह ही नहीं गया, जितना सोचना था वो सब सोच चुके, अब बस वापस लौटने का इंतजार है। आपकी बात होती थी वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पर, जैसे पिताजी बता रहे थे कि होती थी? बिल्कुल, बात रोज हो जाती थी। 2 बार वीडियो कॉल भी हुई है तो उसमें बात हुई है और बाकी फोन से बात होती थी। क्या कहते थे शुभांशु? कुछ नहीं, वो ये कहते थे मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए। वहाँ बैठकर भी वो हम लोगों की ही चिंता करता था कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। यही बातें सब होती थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता था, वो केवल 1-1.5 मिनट की कॉल होती थी। टेंशन होती थी दिमाग में? कभी मन घबराता था? नहीं, कभी टेंशन कभी नहीं होती। मन घबराता था? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं? कुछ नहीं, बेधड़क बिल्कुल हम निश्चिंत हैं। बच्चे से बात करने के बाद ये लगता है कि हाँ बिल्कुल हमारा बेटा यहीं पे है। ये लगता ही नहीं था कि वो स्पेस में है। इतना अच्छा लगता है बहुत बात करके। पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। कई वर्षों बाद अंतरिक्ष यात्रा हुई है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु वहां पर पहुंचे हैं, तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि जब आप देखती हैं कि तमाम सारे लोग शुभांशु को बधाई दे रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, तो मन में क्या ख्याल आता है? अब मन में यही प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि हम खुशी से झूम उठे हैं। सारे लोग बधाई देते हैं, सारे लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चे को। हमारे जो जहाँ मिल जाता है वो तुरंत आशीर्वाद देने लगता है, बधाइयाँ देने लगता है, तो अच्छा लगता है सुन के। मतलब राह चलते लोग बधाई देते थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो मिलता है, जो पहचानता है वो बधाई जरूर देता है। क्या कहता था कि आपके बेटे ने नाम रोशन कर दिया? नाम रोशन कर दिया, कमाल कर दिया उस बच्चे ने, यही कहते हैं सब लोग। तो गर्व होता होगा ये सुनकर? बिल्कुल गर्व होता है। अच्छा, शुभांशु जब आएंगे तो स्वागत की क्या तैयारी है?
अब जब आएंगे तब सोचेंगे उस विषय में। अभी तो आने का कहीं दूर दूर तक अभी कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है। तो जब आएंगे तो स्वागत सत्कार करेंगे उनका, जोरदार स्वागत होगा। तब आप लोगों को भी पता लगेगा, ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी पता लगेगा जोरदार स्वागत करेंगे तो। अच्छा, आप तो कल दोपहर 3 साढ़े 3 के आसपास वापस आ जाएंगे पृथ्वी पर, धरती पर, तो मन में कुछ क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, हम इंतजार कर रहे हैं बस। उनकी स्पेस लैंडिंग होगी कल, तो हम भी उसका देखेंगे, आराम से बैठ के देखते हैं कल। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये शुभांशु की मां आशा शुक्ला और उनके पिता शंभूदयाल शुक्ला जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बस इंतजार शुभांशु की धरती पर लौटने का है, लेकिन जब वो घर आएंगे तो उनके स्वागत को लेकर बहुत जोरदार तैयारियां भी परिवार वालों की तरफ से की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जब घर आएंगे तब जोरदार स्वागत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो स्प्लैश डाउन की इस पूरी प्रक्रिया को देखना है कि बेटा सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है। अच्छा, अब अंतरिक्ष में शुभांशु के 18 दिन आखिर वो कैसे रहे? तो 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल हैं और इनमें भारत के 7 प्रयोग। देखिए क्या क्या उन्होंने किया है इन 18 दिनों में, पहले वो आप समझिए। 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल रहे हैं शुभांशु शुक्ला, और इसमें मेथी और मूंग के बीज अंतरिक्ष में उगाए। मेथी और मूंग के बीज, ये एक एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में किया है, क्योंकि यही वहां पर ह्यूमन लाइफ वो कितनी पॉसिबल है उसी को देखना सबसे बड़ी इसे सफलता कहा जा सकता है। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए गए। 28 जून को आईएसएस से पीएम संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने की। इसके अलावा 3, 4 और 8 जुलाई को 500 से ज्यादा छात्रों से बातचीत की, जिसमें तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ के छात्र शामिल रहे। अब छात्रों में स्टैम के लिए रुचि बढ़ाना एक ये मकसद रहा है। 6 जुलाई को इसरो के साथ बातचीत यहां पर शुभांशु शुक्ला करते नजर आए। इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन से उन्होंने बकायदा पूरी चर्चा की। अब गगनयान मिशन दूसरे प्रयोग पर भी बातचीत हुई। तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आगे के जो दूसरे मिशंस हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, खासतौर से गगनयान मिशन। तो 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल रहे हैं शुभांशु शुक्ला, और इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल हैं। चलिए अब आपको मैं सीधा लखनऊ लेकर चल रही हूं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला के घर पर ही मौजूद है मेरे सहयोगी मनोज पांडे। मनोज, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का उनका 18 दिन का सफर रहा है, और हम साथ ही ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सियम 4 के इस मिशन से कितनी बड़ी जो है सफलता भारत को हासिल होगी, क्योंकि भारत के भी 7 प्रयोग उसमें शामिल हैं।